माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सब अच्छे होंगे। सबको मेरी तरफ से नमस्ते। आज से हम भारतीय न्याय संहिता पर काम करेंगे। पहले इसको इंडियन पेनल कोड कहते थे, आईपीसी कहते थे। ठीक है, तो आज से इसी पर हम काम करेंगे। सबसे पहला थोड़ा बेसिक सा कर लेते हैं, दो चार बातें। उसके बाद एक कन्फ्यूजन है कि हमें पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, किन को भी पढ़ना चाहिए, किन को भी नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो भाई किन को भी नहीं पढ़ना चाहिए, जिनका मेंस एग्जामिनेशन है किसी भी स्टेट का, जैसे अभी राजस्थान का है, तो अभी आप मत पढ़ो इसको, क्योंकि मेंस में नहीं आएंगे। ठीक है, उन्होंने नोटिफाई नहीं किया है तो नहीं आएगा। ठीक है, आप मेंस दे दोगे, उसके बाद आपको जरूर पढ़ना होगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, बाकी सबको नए लोज पढ़ लेने चाहिए। अब हरियाणा का मेंस इन्होंने लिखा है, उनका इंटरव्यू आएगा, तो इंटरव्यू के लिए जरूरी है, आपको पता होना चाहिए और आपको पढ़ना चाहिए। फिलहाल एक टाइम है। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे राजस्थान में एपीयू के एग्ज़ाम होंगे अभी, ठीक हो, तो उनके लिए ठीक है, आप प्रीलिमिनरी पास करने के लिए पेपर है, उसके लिए आपको वो पढ़ना होगा। ठीक है, जो पहले वाले हैं, क्योंकि नोटिफाइड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल ना देखो, रोज़ 15 मिनट 20 मिनट थोड़ा सा देखते चलो, क्योंकि इंटरव्यू में काम आएंगे और साइड बाय साइड और एग्ज़ाम आते हैं, उनमें भी काम आएंगे। ठीक है, अब आते हैं बाकी सब की बात। जो स्टूडेंट हैं एलएलबी कर रहे हैं, ठीक है, उनके सिलेबस में अगर क्रिमिनल लॉज हैं, स्पेसिफाइड हैं, तो इन पे काम करो। ठीक है, कंपेरेटिव जो पुराने थे उनको साथ लेके रखो, इनके साथ सेक्शन लिखते चले जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप ये बताओ, थेफ्ट क्या होता है? थेफ्ट के बेसिक एलिमेंट तो वही है ना, 5 एलिमेंट्स। पहले भी डेफिनेशन वही थी, आज भी डेफिनेशन यही है। पनिशमेंट में बदला हुआ है, तो ठीक है, 1 जुलाई के बाद जो भी हैं उनका पनिशमेंट आप ये याद करो। ठीक है, उससे पहले के जो केसेस चल रहे हैं उनमें तो सेम ही चलेगा ना। जैसे मर्डर है, मर्डर में क्या बदल गया? डेफिनेशन पहले भी वही थी, आज भी डेफिनेशन वही है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, सेक्शन बेस्ड इधर उधर हो गए हैं, वो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एग्ज़ाम के लिए, और जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए कोई खास बात नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं कि भारतीय न्याय संहिता, कि इसको न्याय संहिता नाम दे दिया है। पहले आईपीसी था, इंडियन पेनल कोड था, तो पेनल वर्ड यूज किया था, अब न्याय शब्द यूज किया है। तो बेसिक सी बात है, अगर किसी भी देश में कोई कानून लागू होता है तो उसका लेजिस्लेचर जो होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? सुधार करना, व्यवस्था को ठीक करना। ठीक है, तो किसी भी पर्सन को यदि आप ठीक करना चाहते हो, तो साइकोलॉजी के हिसाब से भी आप उसको डांट मार के, आप उसको पनिश करके उतना ठीक नहीं कर सकते जितना आप उसे समझा के कर सकते हो। ठीक है, आप अपने खुद से ही लीजिए, अगर प्यार से आपको बोला जाए तो काम बड़े से बड़ा आप आसानी से कर दोगे। डांट मार दी जाए तो होगा तो भी नहीं करोगे, नहीं करूंगा अब तो, है ना। तो इसीलिए न्याय संहिता, ठीक है, जस्टिस, जस्टिस के लिए काम करेगा, और ये एक रिफॉर्मेटिव सिस्टम है। ठीक है, किसी भी पर्सन ने यदि कोई एक्ट और ओमिशन किया है जिससे ऑफेंस या क्राइम किया गया है, उस व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश होती है। जैसे हम अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आपने कभी कोई जजमेंट पढ़ा हो या स्टेटमेंट देखी हो, तो एक आता है कि हर संत का एक पास्ट होता है, ऐसे ही एक क्रिमिनल का पास्ट होता है और उसका फ्यूचर होता है। हर किसी में एक ठीक होने की पॉसिबिलिटी होती है, हर कोई ठीक हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं, इसमें टोटल चैप्टर हमारे पास 20 हैं। ठीक है, एक्ट नंबर ये 45 है। देखो, ये बेसिक चीज़ें हर बेर एक्ट के हमें याद करनी पड़ती हैं कि टोटल चैप्टर्स कितने हैं, चैप्टर्स के नेम क्या हैं, कमेंसमेंट डेट क्या है, असेंट की डेट क्या है, ठीक है, और इसके प्रियम्बल में क्या लिखा गया है। ठीक है, ये सब में याद करना पड़ता है। इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, प्रोसीजरल है, सबस्टेंटिव है, हर बेर एक्ट में करना पड़ता है। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता तो सबस्टेंटिव है, हम सबको पता है। ठीक है, अब आते हैं
इसके टोटल चैप्टर 20 हैं, तो 20 चैप्टर में आज से आप क्या करोगे, एट लीस्ट 20 चैप्टर्स के नेम याद करके लेके आओगे, ठीक है, टारगेट रखो। फिर उसके बाद जो बेसिक मैंने 6 या 7 चीज़ें बताई हैं वो बेसिक बातें आपको याद करनी होंगी। तो बेयर एक्ट उठाइए, डेली 5 या 7 मिनट उस पर काम कीजिए, ठीक है, कुछ ही समय में कंप्लीट हो जाएगा। बाय, जय हिंद, जय भारत। हम रोज़ मिलते हैं, रोज़ एक 5 या 7 मिनट का वीडियो आएगा, बेसिक कंसेप्ट आएंगे, ठीक है, और उनको याद करोगे बेयर एक्ट के साथ और साथ साथ लिख कर देखोगे। बाय, जय हिंद, जय भारत।